अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मैं यहाँ पे कच्चे कीमे के कबाब बना रही थी। तो यहाँ पे जो मेरे पास बीफ का कीमा था वो 3 पाव तक था। इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और शान शान का सीख कबाब का जो मसाला है वो 2 चम्मच शामिल किए। बाकी इसमें मैंने बेसन 2 से 3 चमचे बेसन के शामिल किए। 1 अंडा था, हरी मिर्च और हरा धनिया। अभी इसमें मैंने प्याज शामिल नहीं किए थे। वैसे आप चाहें तो प्याज शामिल कर सकते हैं। और इसको मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। और हाँ, इसमें मैंने 1 चमचा गोश्त गलाने वाला पाउडर भी शामिल किया था, शान का जो होता है। तो बस इसको मैंने रख दिया था फिर 1 से 2 घंटे के लिए। जी, तो अभी हम कबाब फ्राई कर रहे हैं जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। अभी ये बच गए हैं तो फ्रिज से निकाले, काफ़ी ठंडे हो रहे थे तो सही से गोल भी नहीं बने, टेढ़े मेढ़े बने क्योंकि ठंडे बहुत थे। और साथ साथ में चाय बना रही हूँ तो बस अभी हम नाश्ता करेंगे, तो देखते हैं कैसे बने हैं। जी, तो अभी इसको हमने पलट लिया है ताकि नीचे से भी फ्राई हो जाए। जी, कबाब फ्राई हो गए हमारे। जी, तो बस अब यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे। माशाल्लाह से कबाब बहुत अच्छे बने थे। ये चटनी भी बनाई थी, पुदीने और हरे धनिए की चटनी थी, और ये साथ में तरबूज भी था, बहुत ही मीठा था। बस फिर खाना खा के फिर कोई वीडियो ही नहीं बनाई। फिर मैंने नेक्स्ट डे कस्टर्ड बना था, पुलाव बनाया था। तो बस वही छोटे छोटे से क्लिप इसी में ऐड कर लूँगी। जी, तो अभी मैं कस्टर्ड बना रही हूँ और ये है रफ़ान का कस्टर्ड। तो मैंने दूध रख दिया है बॉयल करने के लिए, और ये है क्रीम, और ये जेली की मैं साशे भी लेकर आई थी पाकिस्तान से, और वैसे भी। और आज हमने बनाया था, आज मैंने नहीं बनाया, आज वो चिकन पुलाव। खाना खा चुके हैं हम, और बस ये तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी को बॉयल कर दिया था और उसमें जेली मिक्स कर रही थी 1 साशे। तो बस आजकल मेरी जो ब्लॉगिंग है वो बस ऐसे ही आएगी। प्रॉपर पाकिस्तान जाके सही से करूँगी व्लॉगिंग, क्योंकि अभी कुछ समझ भी नहीं आता, और आजकल थोड़ी तबीयत भी अपसेट है मेरी, तो इस वजह से ना सही से व्लॉगिंग नहीं कर रही। तो बस जो मैं बनाती हूँ वही छोटे छोटे क्लिप शेयर कर देती हूँ आपसे ना। जी, तो बस हमारी जेली तैयार थी, बन गई थी। बस दूध में बॉयल आना बाकी था, तो बार बार मैं उसी को देख रही थी। इसमें मैं कॉकटेल मिक्स नहीं करूँगी। फ्रेश फ्रूट होंगे, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, बस वही फ्रेश फ्रूट मिक्स करेंगे। जी, तो मैंने चीनी दूध में शामिल कर दी। बस अब 1 इलायची शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये फ्रेश इलायची है, देखिए कितनी अच्छी है। बस 1 शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं। इसमें चीनी शामिल कर दी है मैंने। बस अब ये इलायची 1 ही खोल के डाल दी है। जेली भी रेडी है, बस जेली ठंडी होगी, बस दूध बॉयल होने वाला है। अब इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। असल में यहाँ पे ना कोई चीज़ नहीं है कि मोबाइल कहीं रखें या क्या, तो उसकी थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है मुझे। बस अब मैं इसमें कस्टर्ड शामिल करूँगी। बॉयल हो गया, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कि बस एक ठंडा होगा तो इसमें क्रीम और बाकी के फ्रूट शामिल करेंगे। ये तो खैर कस्टर्ड बनाना कौन सी बड़ी बात है, जल्दी बन जाता है। बाकी की हम जेली को इसमें वो कर देते हैं ताकि जम जाए। अब रेड वाली बनाऊँ या सही है फिर बनाऊँगी रेड वाली को? ठीक है, चलें, इसको जब तक ठंडी हो जाए, जम जाए, फिर आखिर में आपको दिखाऊँगी जब बिल्कुल रेडी होगा कस्टर्ड। जी, तो बाकी का सामान मैं अंदर से लेकर आ गई थी। ये जेली वेली भी ना अंदर ही कार्टन में रखी हुई थी, तो बाहर बस ये साशे ही रखे हुए थे। तो मैंने कहा चले इनको भी निकाल के ना अंदर किचन के कबर्ड में रख देती हूँ। ये साशे भी लेकर आई थी, और मैं ये पैकेट वाली ये भी लेकर आई थी। तो फ़िलहाल तो मुझे साशे 1 ही बहुत था, क्योंकि अभी मैंने कम कस्टर्ड बनाया था।
1 लीटर का था। तो बस जब तक ये ठंडा हो तो मैं बनाना वगैरह ये सब कट कर लूँ। जब तक भी वो ठंडा भी हो गया था, मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये सेब थे और बस बनाना शामिल किया था। जी, तो कस्टर्ड ठंडा हो चुका था, जेली भी ठंडी हो चुकी थी। तो बस इसमें अभी मैं ये क्रीम मिक्स कर रही थी, जो सही से मेरे साथ मतलब मिक्स नहीं हुई क्योंकि मेरे पास बीटर नहीं था। तो बस मैं इसी से ही, चाय निकालने वाला खुंचा बोलते हैं ना तो इसी से ही मिक्स कर रही थी। और बस ये मैंने बनाना और सेब को कट कर लिया था छोटा छोटा। तो बस ये शामिल किया, बस ऊपर से जेली शामिल की, कुछ ख़ास इसमें शामिल नहीं किया। मेरे पास अंगूर थे, एक दिन पहले इतने सारे ख़राब हुए थे तो वो मिक्स नहीं किए, तो बस अंगूर सारे ख़राब हो गए थे मेरे, तो नहीं शामिल किए। जी, तो उसमें जेली भी शामिल हो गई। और बस अभी जूस बनाया था मैंने, ऑरेंज जूस, वो पिया। तो बस रेड वाली जेली नहीं बनाई। अब इसको अच्छे से वो कर लें। जी, तो कस्टर्ड रेडी था और अच्छा बना था। और बस ये नगेट्स भी थे। तो बस अभी हम खाएंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।